Hello everyone, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is next lecture of the class 6 NCERT chapter number 3, that is separation of substances. कोई मिक्सचर आपके पास है, उसमें से आपको जो यूजफुल थिंग्स है वो अलग करनी है, जो वेस्टफुल है उसको रिमूव करना है, वेस्ट को अलग करना है। तो सेपरेशन के अलग अलग मेथड हैं बेस्ड ऑन द सम सर्टेन कंडीशंस। लाइक कोई कंडीशन है कि बोथ लिक्विड आर मिक्स, कुछ कंडीशन ऐसी है कि कुछ डिजॉल्व हो गया है, उसको अलग करना है। कोई कंडीशन ऐसी है कि कोई बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, उसके बीच में छोटा कुछ पार्टिकल है, या फिर बहुत कम इम्प्योरिटी है और बड़ी लार्ज साइज में है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज ऑल द सेपरेटिंग मेथड्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द हैंड पिकिंग मेथड। ना घर में देखते हैं मम्मी को, आप घर में देखते हैं कि मम्मी चावल बिन रही हैं, चावल में से कुछ दाने कंकड़ के होते हैं तो उनको हाथ से उठा के फेंक देना, दैट इज हैंड पिकिंग मेथड। सिंपली देखा हुआ आपने चावल दाल, है ना। अच्छा, आपने देखा कि उसका साइज इतना बड़ा होता है कि आपको दिखाई पड़ता है नेकेड आई से और आप इजीली उसको हैंड पिक कर सकते हो, राइट। और ऐसा नहीं कि जितने चावल उतने कंकड़, नहीं, जितने चावल उसमें 4-5 कंकड़, राइट। तो वेरी लेस क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, वेरी लेस इम्प्योरिटी और लार्ज साइज, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। हैंड पिकिंग मेथड क्लियर हो गया आपको कि सेपरेट करना, है ना, अपने हाथ से उसको अलग करना। चलेगा, नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बात करते हैं, आपका पैडी है, पैडी में आगे क्या लगा हुआ है, उसमें सीड्स लगे हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे तो उसका ग्रेन अलग हो जाएगा और हाथ में हमारे क्या मिल जाएगा, उसका स्टैक अलग हो जाएगा। देखिएगा, हमारे पास 3 तरीके से हम करते हैं थ्रेशिंग। एक हमारे पास दिया हुआ है, द स्टैक आर बीटन टू फ्री ग्रेन सीड, अलग हो जाएगा। कैसे? एक तो हम उसको बीट कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट मेथड, इसको आप पत्थर पे से बीट कर रहे हैं तो इस पे जो हमारे पास सीड लगे हुए हैं वो सीड क्या हो जाएंगे, सीड यहाँ पर आ जाएंगे, और बाकी का जो स्टैक है, स्टैक हम उसको अलग रख देंगे बाहर साइड में। ठीक है। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है ब्लक्स। आपने क्या किया, ऐसे यहाँ पर जो ग्रेन है, जो स्टैक है, बीच में बिछा दी, उसके ऊपर ये जो आपके ऑक्स हैं, बैल हैं, ब्लक्स हैं, ये राउंड राउंड घूमेंगे अपने पैर से, उसको दबा देंगे तो सीड्स अलग हो जाएंगे, ग्रेन अलग हो जाएंगे और जो स्टैक है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड। थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या हो रहा है, देखिए, थर्ड में मशीन का यूज कर रहे हैं, मशीन्स का यूज करके थ्रेसिंग कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब हम 3 तरीके से थ्रेसिंग कर सकते हैं, जिससे हमें क्या करना है, ग्रेन्स को, सीड को अलग करना है बाय 3 मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास विनोइंग का मेथड क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं ओसाना, है ना, हमारी कॉमन टर्म में है ओसाना बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कोई पार्टिकल है जो लाइट वेट है, कोई हैवी पार्टिकल है, हैवियर पार्टिकल है और लाइटर वेट है। 2 वेट हमारे पास है, एक हैवी वेट है, एक लाइट वेट है। तो जब उसको आप हवा में, विंड में या ब्लोइंग एयर में उसको ऊपर से गिराएंगे तो जो हैवी होगा वो वहीं गिर जाएगा और हवा से दूर कौन जाएगा, जो लाइट वेट में होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, आंटी जी गिरा रही हैं इधर से, तो जो ग्रेन सीड होंगे ये हैवी यहाँ आ जाएंगे और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में तो आपके दूर चले जाएंगे कौन, इसका जो इम्प्योरिटीज है, जो लाइट वेट में रहेगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीविंग मेथड। इसको बोल रहे हैं चालना। घर में आटा चालते ना मम्मी, वो दिख रहा है आपकी फोटो में, देखिएगा क्या हुआ है कि आटे को छान रहे हैं, चाल रहे हैं, तो छानना या चालना इज सीविंग। तो ध्यान रखिएगा, ये कब यूज करते हैं, जब अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज के जो इम्प्योरिटीज है वो ऐड होती हैं, उसको अलग करते हैं बाई सीविंग इफेक्ट। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास ग्लासवेयर है, इसमें हमने क्या किया, सैंड पार्टिकल डाल दिए और इसमें डाल दिया हमने वाटर। सैंड पार्टिकल और वाटर आपस में क्या कर लिया हमने, इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, हमें दिखेगा क्लियरली कि नीचे सैंड पार्टिकल क्या हो गए हैं, सारे एक्यूमुलेट हो गए हैं बेस ऑफ द पॉट में, बेस ऑफ द वेसल में, और वाटर हमारे पास कैसा हो गया है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर हो गया है, राइट।
इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर सेडिमेंट हो गया है। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल होगा। देखिए ये जो सेडिमेंट हो गया है, ऊपर का ये वाटर है। अगर इसी सेडिमेंट होने के बाद इसको हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज डीकैनेटेशन। Decantation is the process by which we can separate after sedimentation. After sedimentation, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हमने कहा ऑयल को, और प्लस आप ऐड कर दीजिए किसको, ऑयल प्लस वाटर। अच्छा, ये आपको क्लियर पता है कि ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। अगर मिक्स नहीं होंगे तो ऑयल रिटेन ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, अगर ऐसा है, देखिए ध्यान से, हमने कहा ये हमारे पास वाटर है और इसके ऊपर ये सरफेस पे क्या है, यहाँ पर ऑयल है। इसको क्या करेंगे, डीकैनेटेशन से अलग करेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हाउ वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, वी कैन यूज डीकैनेटेशन। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम लोग डीकैनेटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ही बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन। चाहे दूध हम लोग छानते ना घर में, तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ फिल्टर पेपर। वहां पर हमारे पास या तो कोई फिल्टर पेपर है या हमने एज अ फिल्टर यूज किया हुआ है। फिल्टर पेपर यूज करते हैं हम लोग बायो लैब में या केमिस्ट्री लैब में, और या फिर हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए। राइट, आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर है। ये हमारे पास फनल है, ये फिल्टर पेपर यूज किया गया है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया फिल्ट्रेट, तो ये हमारे पास आ गया रेजिड्यू। मींस जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। राइट, तो ये हमारी प्रोसेस कौन सी है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, इवेपोरेशन। हम सबको पता है कि सर जो वाटर है आपका, क्या जो वाटर है वो जब इसको बॉयल करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाएगा, H2O जो आपका लिक्विड था वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो वेपर के फॉर्म में हाउ क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं, है ना। तो हमने कहा कि जो वाटर बॉडीज हैं उनसे क्या हो जाए, सनलाइट में वाटर इवेपोरेट हो जाता है। राइट, तो इवेपोरेशन प्रोसेस हमारे क्या है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म से क्या हो जाए, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। द प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्या, और ऐसे मेथड जहां पर सेपरेशन में एक से ज्यादा टेक्निक यूज कर रहे हो। लाइक हमने मिक्स किया है सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट को अलग करना इज टिपिकल टास्क, बिकॉज सैंड के पार्टिकल भी स्मॉल हैं और सॉल्ट के पार्टिकल भी स्मॉल हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैंड के पार्टिकल हैं और जो आपके सॉइल के पार्टिकल हैं, सैंड और सॉइल के पार्टिकल, इनको आपने क्या किया है, एक बीकर में ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया है आपने वाटर। यहाँ पर सैंड भी है और सॉल्ट भी है। ओके, जैसे आपने डिसॉल्व कर दिया तो इसमें डिसॉल्व कौन होगा, सॉल्ट विल डिसॉल्व, और अब इसको करेंगे हम सेडिमेंट। क्या कर लेंगे इसको हम लोग, सेडिमेंट। तो जितने भी सैंड है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा और सॉल्टी वाटर को हम अलग कर लेंगे, प्रोसेस डीकैनेटेशन या फिल्ट्रेशन से। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास सॉल्टी वाटर। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर। राइट, अब इसको क्या किया हमने, इसको गर्म किया है। हमने कहा था आपसे कि जब कभी इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने में क्या होगा, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा ना, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, सॉल्ट। कितनी प्रोसेस यूज की हमने, हमने किया सेडिमेंटेशन, हमने क्या किया यहाँ पर, सेडिमेंटेशन किया, डीकैनेटेशन किया या फिल्ट्रेशन किया, इवेपोरेशन किया और उसको कंडेंस किया, क्योंकि जो आपका वाटर गैस फॉर्म में था उसको वापस से वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। क्लाउड से बारिश कैसे होती है, बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन। क्लियर, ये बात हो गई। ये हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखिएगा। क्या दिया हुआ है, कौन सा सोल्यूशन सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। क्या हुआ, आप एक काम करिए, आप एक बीकर लीजिएगा और अपने पास यहाँ पर
शुगर है मान लेते हैं, शुगर ऐड किया हमने, शुगर ऐड किया, डिसॉल्व हो गई, क्या डिसॉल्व हो गई। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, ये क्या हो गया है, सैचुरेटेड। देखो क्या दिया हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहा है नो मोर सॉल्यूट विल डिसॉल्व, अब फर्दर इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं होगा, नो फर्दर सॉल्यूट, अब इसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज सैचुरेटेड। लेकिन अगर हम फर्दर ऐड कर पा रहे हैं तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। मतलब आप सपोज करिए ये हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने 1 स्पून डाल दिया शुगर, तो क्या इसमें सेकेंड स्पून शुगर डिजोल्व नहीं होगी, हो जाएगी, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, जिसमें डिजोल्व नहीं होगी वो सैचुरेटेड। क्लियर। तो इतनी सारी बातें हमने की, हमने चैप्टर कंप्लीट किया। चैप्टर आपका था सेपरेशन टेक्निक्स, हमने देख ली, क्लास 6 का चैप्टर था। ठीक है, कमिंग लेक्चर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप एंजॉय करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।